एक ऐसी वॉर जिसमें ना गोलियां चली ना टैंक्स टकराए, फिर भी दुनिया दो टुकड़ों में बट गई। ये कहानी है कोल्ड वॉर की, एक ऐसी जंग जो दिमाग से लड़ी गई और दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर गई। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे सिनेमैटिक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल युगोरा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और दुनिया के सबसे पावरफुल दो देश सामने आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। एक तरफ अमेरिका जो कैपिटलिज्म पे बिलीव करता है, जहां फ्रीडम, डेमोक्रेसी और प्राइवेट बिजनेस इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जहां कम्युनिज्म रूल करता है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दोनों पावरफुल, दोनों एम्बिशियस और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। वॉर क्यों शुरू हुई? कोल्ड वॉर एक नॉर्मल वॉर नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजी की वॉर थी। अमेरिका चाहता था दुनिया डेमोक्रेटिक बने, सोवियत यूनियन चाहता था कम्युनिज्म दुनिया भर में फैल जाए। ट्रस्ट खत्म हो चुका था और फियर बढ़ रहा था। वर्ल्ड डिवाइड हो गई। धीरे धीरे दुनिया दो कैंप्स में बंटने लगी, अमेरिका के एलाइज और सोवियत यूनियन के एलाइज। यूरोप भी डिवाइड हो गया, वेस्ट यूरोप अमेरिका के साथ, ईस्ट यूरोप सोवियत यूनियन के कंट्रोल में। इस डिवीजन का सिंबल बना बर्लिन वॉल, एक दीवार जो सिर्फ सिटी को नहीं, लोगों की जिंदगी को भी डिवाइड करती थी। न्यूक्लियर टेंशन। कोल्ड वॉर का सबसे डेंजरस पार्ट था न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका ने पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाया, सोवियत यूनियन ने भी जल्दी ही बना लिया। अब दोनों के पास इतनी पावर थी कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। ये सिचुएशन कहलाती है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर एक अटैक करेगा तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। स्पेस रेस। वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं, स्पेस में भी चल रही थी। सोवियत यूनियन ने दुनिया को शॉक कर दिया जब उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पुतनिक 1। फिर भेजा पहला इंसान स्पेस में, यूरी गगारिन। अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता था और फाइनली अपोलो 11 मून लैंडिंग के साथ इंसान चांद पर पहुंच गया। प्रॉक्सी वॉर्स। कोल्ड वॉर में डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर्स हुई, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। जैसे वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर। यहां अमेरिका और सोवियत यूनियन डायरेक्टली नहीं लड़े, लेकिन अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मोस्ट डेंजरस मोमेंट। 1962 दुनिया न्यूक्लियर वॉर के सबसे करीब थी। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए, जो अमेरिका के बिल्कुल पास था। अमेरिका ने वार्निंग दी और दुनिया एक ऐसे मोमेंट पर आ गई जहां बस एक डिसीजन सब कुछ खत्म कर सकता था। इसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लकीली वॉर नहीं हुई। एंड ऑफ कोल्ड वॉर। 1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रेशर और सिस्टम फेलियर की वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गई। अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर आया। कोल्ड वॉर ने हमें एक सबक दिया, कभी-कभी सबसे डेंजरस वॉर्स वो होती हैं जहां गोलियां नहीं चलती, बल्कि डिसीजंस लिए जाते हैं और उन डिसीजंस का असर पूरी दुनिया महसूस करती है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो दिल से धन्यवाद। ऐसे ही पावरफुल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल युगोरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ।